शरीर में जब दुख हुआ, शरीर में जब पीड़ा हुई, तो हम होम्योपैथी, एलोपैथी, डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे थोड़ी सी दवाई लेकर अपने शरीर की पीड़ा को मिटाते हैं। उसी तरह शरीर में पीड़ा होती है तब हम डॉक्टर ढूंढते हैं। और शिव पुराण कहती है जब मन में पीड़ा हो तो शिव महापुराण की कथा को ढूंढो। मन की पीड़ा, अपने भीतर की जो पीड़ा है, अपने अंदर की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को किसी से मत करो। अगर आप किसी के सामने जाकर रोगे भी ना तो दुनिया के लोग कहते हैं पहले तो खूब फूली फूली फिरती थी, अब जगत में रोती फिर रही है। आप अगर रोना भी चाहते हो और अपने दिल की बात किसी से कहना भी चाहते हो तो किसी से मत कहो। कहना है तो आपके नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है वहां पर जाकर 2 क्षण बैठकर एक बेलपत्री में लेकर और शिव जी से अपने दिल की बात कह दो। वो दुख भी मिटाएगा, पीड़ा भी मिटाएगा और गले भी लगाएगा। वो शिव शंकर। एक पत्र आया है, मैं आयुषी साहू शिवानंद नगर रायपुर से हूँ। कहीं बैठी हूँ आयुषी जी तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं आयुषी साहू शिवानंद नगर रायपुर से हूँ। शिव की भक्ति का मैं क्या वर्णन करूं पंडित जी, मेरे पास में शब्द नहीं है। पहला, मेरी माता का नाम पुष्पलता साहू है, जिसका मैं फोटो डॉक्टर के यहाँ पर जब वेंटिलेटर पर मेरी माँ पड़ी रही उसका फोटो में लगा रही हूँ। आप भी एलईडी पर, आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर आप वो फोटो देख रहे हैं। मेरी माता का नाम पुष्पलता साहू है। वो 5 साल से किडनी की बीमारी से ग्रसित है और उनका हॉस्पिटल में डायलिसिस चल रहा है। इसी बीच उनके हार्ट में दिक्कत आई और डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन के बिना ठीक नहीं होगा। हम ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए और डॉक्टर ने कहा कि 1 हफ्ते बाद ऑपरेशन होगा। इसी 1 हफ्ते में माता जी ने आपके द्वारा बताया गया पीपल के पत्ते वाला उपाय करना प्रारंभ करा। डॉक्टरों ने जांच करी। जब 1 हफ्ते का जो समय मिला उसमें हमने पीपल के पत्ते वाला प्रयोग करा, क्योंकि हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम ये सब चीजों पर विश्वास नहीं करते थे। तब डॉक्टर ने 20 दिन के बाद हमको जब बुलाया और हमने जब वापिस जाकर उनको दिखाया, दिखाने के बाद उनको पुनः फिर तेज बुखार आया और बुखार आने के बाद फिर हम उनको वापिस लाए और आपने जो पीपल के पत्ते वाला प्रयोग बताया वो करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, हम उनको वापिस हॉस्पिटल ऑपरेशन की तैयारी कर कर लेकर गए और डॉक्टर ने जांच कर कर कहा इनका ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दवाई से ठीक होना प्रारंभ हो गई। ये दवाई से ठीक होना प्रारंभ हो गई हैं। गुरुदेव, अब बाबा की कृपा से उनका हार्ट का ऑपरेशन नहीं हुआ और वो धीरे धीरे ठीक होती चली जा रही हैं। बाबा की कृपा। इस साल होली में माँ के मुंह में लकवा भी लग गया। शरीर में इतनी कमजोरी थी कि डॉक्टर ने कहा एडमिट होना पड़ेगा। मम्मी ने कहा दवाई ले आओ, एडमिट हो जाऊंगी, मना नहीं। शिवजी पे चढ़ा हुआ 1 लोटा पानी दवाई के साथ शिवजी को समर्पित कर कर खाना प्रारंभ करा, जल लेना प्रारंभ करा और मुंह का लकवा भी धीरे धीरे ठीक हो गया। ये शिव है। शंकर, बैठो बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास तेरी कृपा
से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारे तार कर। मेरा नाम जयश्री साहू, मैं गुड़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। जयश्री बेटी कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाओ। जयश्री साहू, गुड़ियारी रायपुर, आप इधर है बेटा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुड़ियारी छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मैं पिछले 3 साल से MBBS की तैयारी कर रही थी, परंतु सफल नहीं हुई, असफलता मिलती रही। फिर मैंने आपकी कथा श्रवण कर कर शिवलिंग पर 1 लोटा जल और बेलपत्री में शहद लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ किया, और इसी साल MBBS के अलॉटमेंट लिस्ट में मेरा नाम बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आ गया। गुरुदेव, 9/11/2022 को जिस दिन कथा चालू हुई, बाबा की कृपा से श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज भिलाई में मेरा एडमिशन हो गया है। मैं बाबा को धोख लगाने के लिए आया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बेटा, खुश हो गए अब तो? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे ही